ये बात बताइए, तो सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं ये संगठन, ये अलायंस, सिर्फ सचिन पायलट जी अगर पार्टी छोड़ते हैं आपके कहने पर, या उनका मन करता है पार्टी छोड़ते हैं और आप हैं, या इस संगठन में आम आदमी पार्टी भी है? क्योंकि पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, आप ही की जो लड़की है उसका बर्थडे था, जन्मदिन था, उसकी सेलिब्रेशंस पे सुना है उधर काफी राजनीति की बात हुई है। तो आम आदमी पार्टी और आरएलपी का कुछ तो बन रहा है, सुन रहे हैं। भगवंत मान जी तो मेरे दोस्त थे, खास आपको पता है लोकसभा के अंदर हम कैसे लड़ते थे साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ। और केजरीवाल जी भी आए बच्ची का आशीर्वाद देने, उसमें तो बीजेपी के लोग भी थे, डीएम के भी थे, कांग्रेस के भी थे, तमाम पार्टियों के थे जिनसे मेरी दोस्ताना है। बेटी के बर्थडे पे आना, शादी ब्याह में आना, सामाजिक सरोकारी सारे अपन आते जाते एक दूसरे के, कई पत्रकार भी आए थे उसके अंदर। तो लेकिन आप पार्टी भी अगर राजस्थान में आएगी और हमें लगेगा कि आप पार्टी भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ का वोट रोक रही, तो आप पार्टी भी मिलकर गठबंधन में साथ रहेगी। तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है उन सबको मिला के और मजबूती से लड़ाई राजस्थान का लड़ेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी तो काफी कीन है कि उसमें सचिन पायलट जी आए, पर बातचीत ज्यादा हो नहीं पा रही है, सचिन पायलट जी बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये मानवाली आप कर रहे हैं? क्या डील तो आप ही कराएंगे? हमारी जो बातचीत सुनिए, मैं नहीं कराऊंगा डील, मैं नहीं कराऊंगा, मैंने कभी डील कराई भी नहीं। आपको पता अगर मैं डील कराने वाला होता तो मैं सत्ता थोड़ी छोड़ता। एनडीए मैंने छोड़ी सिर्फ किसानों के लिए, मेरा उनसे खून का रिश्ता था, मेरे भाई सड़कों पे थे, मैंने सत्ता छोड़ दी। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 में ही मंत्री बन जाता। वसुंधरा क्यों झगड़ा करता मैं? 3, 8, 13, 18, 19, 6 बार मिनिस्ट्री छोड़ी। मेरे पिताजी 77 से एमएलए थे, 45 साल में हम मंत्री नहीं बना। हमारा परिवार संघर्ष कर रहा है विपक्ष में रहते हुए, और मैं भी जानबूझ के विपक्ष में। कोई तो आएगा जो राजस्थान को बचाएगा, कोई तो लोगों को मजबूत करेगा। यहाँ पे कौन करेगा बताओ? तो आप जवाब तो दीजिए, बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी से कि नहीं? आप तो साफ कह रहे हैं, सचिन पायलट जी को आपने साफ बोल दिया है, फोन पे बताया है, पर आम आदमी पार्टी से क्या है? देखिए, भगवंत मान मेरे मित्र, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भगवंत मान मेरे मित्र हैं। और केजरीवाल साहब से तो मेरी ये पहली मुलाकात थी बर्थडे पे, उससे पहले मिले नहीं थे कभी। फोन पे जरूर एक आध बार पहले बात हुई थी, कोई बर्थडे पे एक बार विश किया था उन्होंने लंबे से। मेरी मुलाकात नहीं है, आप पता कर लें। आप तो दिल्ली में बैठते थे, आपको एक एक चीज का आप लोग पता रखते हैं सारी बात। लेकिन हमारी पायलट से भी 2020 के बाद एक बार बात हुई थी कि शादी समारोह के अंदर टेलीफोन पे जरूर, बर्थडे पे या छोटी मोटी कोई बात होती है फोन पे बात करते हैं। मैं उनको यही सलाह हमेशा देता हूँ कि बार बार लोग याद नहीं रखेंगे। अभी लोगों का मानस है, जवान बदलाव चाहता है। अभी आप आ जाएं, पूर्वी राजस्थान से लेके हाडोती तक का हिस्सा जो खाली है वो भर जाएगा। इधर मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर डिवीजन तैयार है। 100+ सीट हम लोग जीतेंगे मिलके। ये बसपा भी आएगी हमारे साथ। कास्ट की एक बार बात कर लेते हैं बेनीवाल जी, जो आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो एरिया है ये भर जाएगा, पर इसी एरिया में जो गुजर है, जो जाट है, कभी राजस्थान में इकट्ठा आया नहीं है। और कहा भी जाता है गुजर और जाट एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते राजस्थान में। मैं कह रहा था कि गुजर जाटों का राजस्थान में कहीं झगड़ा नहीं है। जहां जाट डोमिनेट जिले में वहां गुजरों की संख्या बहुत कम है, और जहां गुजरों की संख्या है वहां जाट बहुत कम तादाद के अंदर, जैसे धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, हाडोती का अंचल, भीलवाड़ा, अजमेर के अंदर टोंक में छोटा मोटा कभी कभी आपस में पॉलिटिकली टकराव जरूर होते। गुजर जाट लड़े नहीं। जब गुजर समाज आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा, वसुंधरा गोलियां बरसा रही थी, उसमें हनुमान बेनीवाल सहित हजारों जाटों के बच्चे गुजरों के समर्थन में राजस्थान के अंदर खड़े थे। जब सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात आई तो मैंने 3 विधायक कहा कि मैंने कहा पायलट को सीएम बनाओ, मेरे 3 विधायक देता हूँ। गुजर समुदाय खुश है जाटों से। जाट गुजर तो भाई है, हम तो इतिहास के अंदर उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं मिलेंगे। पर आखिरी सवाल हनुमान बेनीवाल जी, आप वही हैं आरएलपी के लीडर जिसने बोला था कि अब वक्त आ गया है कि जाट समुदाय से चीफ मिनिस्टर बने। तो फिर अगर आप चाह रहे हैं कि सचिन पायलट पार्टी कांग्रेस छोड़े, पार्टी बनाए, सीएम फेस बने, आप उनका समर्थक दें, तो जाट तो थोड़ा ना बनेगा, फिर तो गुजर चीफ मिनिस्टर बनेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ अभी पायलट साहब को पार्टी तो बनना, तो अभी कहां से रहेंगे सीएम? पहले तो पार्टी बनाए, बाहर आए, फिर गठबंधन होगा, फिर हमारा क्या होगा, ये बातें बात की है। ये कमरे में बैठ के तय हो जाएगा कौन क्या रहेगा। अभी हमें बीजेपी को हराना, कांग्रेस को हराना, इतनी जल्दी नहीं कि सीएम कौन होगा। चुनाव को भी अभी 8-9 महीने का वक्त बाकी है। चलिए, आरएलपी की हनुमान बेनीवाल जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आप तो कह रहे हैं कि आपकी अभी तो सिर्फ 3 सीटें हैं, पर सचिन पायलट और आम आदमी पार्टी के साथ 100 तक जा सकते हैं। देखते हैं अब सचिन पायलट आपका जो आइडिया है
जो आपकी सलाह है उनको लेके नहीं। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू।